फ्रेंड्स, आई एम इंच जॉर्ज एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंच जॉर्ज 084 पे। मैंने आजकल देखा है कि कैंसर जो है वो आम सी बात हो गई है। किसी ना किसी में मेरे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड सर्कल हैं या बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जिनको थोड़ी देर बाद मतलब कि उनके कोई बॉडी में चेंजेस आती हैं, एक्स्ट्रा ग्रोथ होती है या बाजू में स्वेलिंग हो जाती है, तो कंफर्म होता है कि उन्हें किसी भी तरह का कैंसर है। और वो टेस्ट मतलब कि कैंसर का नाम सुनते ही सब घबरा जाते हैं और वो सोचते हैं कि अब तो मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं रहा है, अब तो मैं मर जाऊंगे। और दूसरी तरफ वो स्ट्रेसफुल इसलिए होते हैं कि एक टेस्ट होता है तो दूसरा करवाया जाता है, फिर बायोप्सी ली जाती है, छोटा सा ऑपरेशन होता है, उस बायोप्सी को निकाल के फिर सैम्पलिंग के लिए एचपीए के लिए भेजा जाता है, मतलब कि हिस्टोपैथ के लिए भेजा जाता है। जब हिस्टोपैथ की रिपोर्ट 15 दिन बाद, हफ्ते बाद, 10 दिन बाद या फिर मतलब कि जब भी आती है तो उतनी देर में पेशेंट जो है सोच सोच के ही उतना ज़्यादा परेशान हो जाता है कि हाँ अगर कैंसर निकला तो मैं तो बच नहीं पाऊंगा, ये है वो है। बहुत सारी उसके मानो भावनाएं पैदा होती हैं जिसके कारण वो और वीक होता जाता है। तो और उसके पैसे भी वेस्ट होते हैं। बहुत सारे ऐसे टेस्ट, महंगे महंगे टेस्ट करवाए जाते हैं जिसके कारण उनकी जो फाइनेंशियल है वो भी क्राइसिस हो जाता है। और जब वो उस स्टेज तक पहुंचता है कि उसका इलाज किया जाए तो वो मतलब कि उसके पास पैसे ख़त्म हो जाते हैं और सही इलाज नहीं मिल पाता है। उसे कीमोथेरेपी दी जाती है या रेडिएशन थेरेपी दी जाती है, जिसके कारण क्या होता है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो नहीं होनी चाहिए वो सब होती हैं। और मतलब वेस्टेज ऑफ टाइम बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि कैंसर एक ऐसे सेल्स हैं जो कि डबल मतलब कि जैसे एक है तो दो होते हैं, दो है तो चार, चार है तो आठ, आठ है तो 16, 16 है तो 32, 32 है तो मतलब ऐसे बढ़ते ही जाते हैं, जिसके कारण कि उनकी ग्रोथ जो है वो बहुत जल्दी होती है। और जब तक वो 1-2 महीने बाद उसकी रिपोर्ट आती है तो फिर कंफर्म होता है कि हाँ ये फैलने वाला कैंसर है या बढ़ने वाला है, या दूसरे अंगों को भी। तो वो जब कंफर्म मतलब कि मैं इन सब चीज़ों को आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि अगर आपको कहीं फील होता है कि हाँ कि शायद वो कैंसर हो सकता है, तो एक सिंपल सा ब्लड टेस्ट करवाइए। उस ब्लड टेस्ट से कंफर्म हो जाएगा। महंगे महंगे टेस्ट करवाने से अच्छा है कि ब्लड टेस्ट करवाइए। या फिर अलग अलग तरह के कैंसर होते हैं जिसमें कि ब्लड टेस्ट करवाने से ही पता चल सकता है कि ये कैंसर है या नहीं है। और 3-4 तरह के कैंसर हैं, उनको डिवाइड करूं तो पता चलता है कि हाँ कि उसमें जिसमें नहीं करवाने की ज़रूरत है उसमें भी बहुत सारे ऐसे टेस्ट करवाए जाते हैं जिसके कारण कि पेशेंट जो है वो परेशान हो जाता है टेस्ट करवा करवा के ही, और डर के कारण और अपनी मनोस्थिति के कारण उसका बुरा हाल हो जाता है कि जब तक रिपोर्ट आती है। तो आज मैं बात करूँगी कि कैंसर जो है वो कौन सा टेस्ट करवाना चाहिए कि जल्दी एक कम पैसों में और जल्दी से जल्दी पता चल जाए कि इसे ये कैंसर है। सबसे पहले मैं कैंसर के बारे में बताऊंगी। कैंसर जो है वो कार्सिनोमा होता है, जो कि मांस की ग्रोथ हो जाती है अलग से, उसका कैंसर होता है। सार्कोमा होता है जो कि हड्डियों में और नर्व्स में होता है। ब्लास्टोमा होता है एक तरह का कैंसर जो होता है, जो कि बच्चों में और जेनेटिक तौर पे होता है। और एक है लिम्फोमा, ल्यूकीमिया या फिर रक्त कैंसर या फिर ब्लड कैंसर। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी कार्सिनोमा, जो कि मांस जो है कहीं पर एक्स्ट्रा ग्रोथ हो जाती है या फिर बढ़ जाता है, या गिल्टी बोलते हैं कई लोग, मतलब कि अलग अलग तरह से नाम लिए जाते हैं। तो उस कैंसर के बारे में बात करूंगी कि उसके लिए हम एक ब्लड का सिंपल सा टेस्ट करवाएं और वो कम पैसों में भी होता है, और बाकी के टेस्ट ना करवाएं तो कंफर्म हो जाता है कि ये कैंसर है। सबसे पहले मैं बात करूंगी ब्रेस्ट कैंसर। आजकल आपने देखा कि बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो कि ब्रेस्ट कैंसर से जूझ रही हैं, और उनको बहुत सारे ऐसे टेस्ट करवाने के लिए बोल दिया जाता है कि ये कैंसर है, वो कैंसर है, इसलिए ये ना हो गया हो। अगर कैंसर है तो उसका इमीडिएटली ट्रीटमेंट शुरू हो जाना चाहिए। सबसे पहले मैं बात करूंगी ब्रेस्ट कैंसर की। ब्रेस्ट कैंसर में एक सिंपल सा टेस्ट है CA 15.3 या फिर CA 27.9, ये करवाया जाए तो उससे कंफर्म हो जाता है कि ब्रेस्ट कैंसर है। नेक्स्ट है प्रोस्टेट कैंसर। ये हमेशा जो है मेल्स में होता है, गुदूद का कैंसर, मतलब मे बी शायद मैं गलत बोल रही हूँ हिंदी में। प्रोस्टेट कैंसर जिसमें कि PSA टेस्ट करवाया जाता है, उससे कंफर्म हो जाता है। थर्ड है लंग कैंसर। लंग कैंसर में CEA 21 या फिर 21.1 टेस्ट करवाया जाता है। लंग कैंसर यानी कि फेफड़े का कैंसर
कार्सियो एम्ब्रोनिक एंटीजन करके ये टेस्ट होता है। नेक्स्ट है पेनक्रियास कैंसर, इसमें जो कि अमाशय का कैंसर होता है, इसमें CA 19.3 करवाया जाता है और इससे कंफर्म हो जाता है कि इन्हें कैंसर है या नहीं है। ओवेरियन कैंसर यानी कि अंडेशाह का कैंसर, अंडेशाह मतलब कि जो इसमें अंडा बनता है, उसमें CA 12.5 जो है वो टेस्ट करवा के कंफर्म हो जाता है। नेक्स्ट है कॉलन कैंसर, जिसमें कि CEA कार्सिनो एम्ब्रोनिक एंटीजन टेस्ट करवाया जाता है, जिससे कंफर्म हो जाता है कि ये कॉलन कैंसर है। नेक्स्ट है टेस्टिस कैंसर, ये मोस्टली जो है वो मेल्स में होता है, मेल्स में टेस्टिस होते हैं, अंडकोश का कैंसर होता है, इसमें बेटा HCG टेस्ट करवाया जाता है। नेक्स्ट है रेक्टम कैंसर, इसमें CEA यानी कि कार्सिनो एम्ब्रोनिक एंटीजन टेस्ट करवाया जाता है कंफर्मेशन के लिए। नेक्स्ट है यूरिनरी ब्लैडर कैंसर, इसमें भी CEA टेस्ट करवाया जाता है ब्लड जिससे कि कंफर्म हो जाता है कि इन्हें यूरिनरी ब्लैडर कैंसर है या नहीं। नेक्स्ट है स्टमक कैंसर, इसमें CEA टेस्ट करवाया जाता है। लिवर कैंसर, इसमें AFP टेस्ट करवाया जाता है, अल्फा फेटोप्रोटीन टेस्ट होता है। नेक्स्ट है यूट्राइन या यूट्रस कैंसर, इसमें CA 125 टेस्ट करवाया जाता है। तो इन सब चीज़ों से कंफर्म हो जाता है एक सिंपल सा टेस्ट करवा के कि इसे कैंसर है या नहीं है। नेक्स्ट है सार्कोमा, सार्कोमा यानी कि बोन यानी कि हड्डी का कैंसर या फिर नरम हड्डियों का कैंसर, कार्टिलेज और नर्व्स। इसमें जो है ब्लड में चेंजेस आते हैं। साइन एंड सिम्टम के बारे में मैं नहीं बात करूँगी क्योंकि वो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसमें CBC कंप्लीट ब्लड काउंट करवाया जाता है, अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है, CT करवाया जाता है, MRI और PET स्कैन करवाया जाता है, तो उससे कंफर्म हो जाता है कि इसे बोन हड्डी का या नर्व का कैंसर है। नेक्स्ट है ब्लास्टोमा, ब्लास्टोमा जो होता है ये बच्चों में होता है और जेनेटिक होता है, इसमें भी CBC, अल्ट्रासाउंड, CT, MRI और PET स्कैन किया जाता है। नेक्स्ट है लिम्फोमा और ल्यूकीमिया या फिर ब्लड कैंसर, रक्त का कैंसर। इसमें क्या होता है, इसमें भी ब्लड में चेंजेस जो होती हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट करवाया जाता है, ESR करवाया जाता है, बोन मैरो टेस्ट लिया जाता है, BCR का किया जाता है और G2M किया जाता है। इन सब टेस्ट को करवाने से कंफर्म हो जाता है कि इनको कैंसर है या नहीं है। ये हर तरह का कैंसर करवा के हम हर तरह का कैंसर को जानने के लिए ये टेस्ट करवाए जा सकते हैं। मैंने देखा है कि बहुत सारे ऐसे हैं टेस्ट जो कि अननेसेसरी किए जाते हैं। मैंने एक पहले वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि अगर जो कैंसर है वो ये मत सोचिए कि अब कैंसर का पता चल गया तो हम मर जाएंगे, हमारी ज़िंदगी बहुत कम है। ऐसा कुछ नहीं है। कैंसर जो है वो ठीक हो सकता है। हमारी बॉडी में जो खुदा है उसने एक ऐसा सिस्टम बनाया है जिसे कि ऑटोफेजी सिस्टम कहते हैं। वो सिस्टम जो है उस सिस्टम के थ्रू वो स्विच ऑफ हो जाता है, उसको स्विच ऑन करना होता है। उसके लिए हम बहुत सारी ऐसी नेचुरल चीज़ें अपनाते हैं जिससे कि वो स्विच ऑन हो जाता है। हमारे गलत खान पीन के कारण, रहन सहन के कारण, लाइफस्टाइल के कारण ये सारी चीज़ें हमें इन सब चीज़ों का भुगतना पड़ता है। तो इसलिए अगर हमें इन सब टेस्ट को हम करवा के कंफर्म कर सकते हैं और हमें ये मैंने उसमें बताया था कि आपको बायोप्सी वगैरह नहीं करवानी है। हम उस चीज़ को जितना छेड़ेंगे वो उतना बढ़ेगी, इसलिए हमें ये सब टेस्ट नहीं करवाने हैं। सैंपल नहीं देना है, यानी कि छोटी सी सर्जरी जो कहते हैं वो नहीं करवानी है। सिंपल सा ब्लड टेस्ट करवा के कंफर्म किया जाता है और अपने पैसों को ना वेस्ट करो। और एक मैंने पहले वीडियो बनाई थी कि हाँ किस तरह से हम नेचुरल तरीके से कैंसर को ठीक कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा लंबा प्रोसीजर है। लेकिन हम अपने खाने को, अपनी डाइट को चेंज करके हम कुछ ऐसी चीज़ों को अपने बॉडी में ले जाकर वो कैंसर को ठीक कर सकते हैं नेचुरल चीज़ों से ही। तो कैंसर जो है वो क्यूरेबल है और ये जो टेस्ट मैंने बताए हैं इन टेस्ट को करवा के हम कंफर्म कर सकते हैं कि हमें कैंसर है या नहीं है। कैंसर से डरने की, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। कैंसर जो है वो ठीक हो सकता है। तो इसलिए
आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरी इस वीडियो को आप ज़रूर देखें और शेयर करें और कंफर्म करें कि हर एक बंदे को जो कि बहुत सारे ऐसे टेस्ट करवा के और कैंसर के डर से ही उसकी फैमिली जो है वो बहुत भयभीत हो जाती है और बहुत ज़्यादा डर जाती है कि अब हाँ हमारा क्या होगा, हम तो थोड़े दिन के मेहमान हैं। ये सब चीज़ें नहीं हैं। खुदा ने हमें बुद्धि दी है, हमें ऐसा सिस्टम हमारी बॉडी में डाला हुआ है ताकि हम उन सब चीज़ों से लड़ सकें, तो हम उन चीज़ों को हरा सकते हैं। लेकिन पेशेंट जो है ये मत सोचे या पेशेंट के घर वाले ये मत सोचे कि कैंसर जो है वो ठीक नहीं हो सकता है। सब कुछ हो सकता है, लेकिन हमें रास्ता जो है वो सही मिलना चाहिए, तभी हम मंजिल को पहुंच सकते हैं। ये ना हो कि इधर उधर भटक के फिर उस रास्ते पाएँ, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। लेकिन ये है फिर भी कोशिश की जा सकती है। अगर खुदा हमारे साथ है तो सब कुछ हो सकता है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और दूसरों को बताएं कि कैंसर में ये वाले टेस्ट से कंफर्म हो जाता है कि कैंसर कैसे पता चलता है कैंसर है। और कैंसर जो है, सबसे बड़ी बात यह है कि कैंसर जो है वो क्योर हो सकता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड।